हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साइंस की इस क्लास में पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान के विभिन्न प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। बिना किसी समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। प्रश्न नंबर 5 रहेगा कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कुटपाद के द्वारा। छठा प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे कहते हैं टाइलिन। प्रश्न नंबर 7 रहेगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह क्रिया कौन सी होती है? तो वह क्रिया होती है श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन रहेगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। प्रश्न नंबर 9 रहेगा कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो यह पहुंचता है विसरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 रहेगा श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन। प्रश्न नंबर 11 रहेगा कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? मुख्य रूप होता है उसमें सुक्रोज। प्रश्न नंबर 12 रहेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है अधिकतम 120 और न्यूनतम 80। प्रश्न नंबर रहेगा अगला, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? सबसे भारी झिल्ली होती है वो होती है ट्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है, वो करती है घ्राणेंद्रिय पाली। प्रश्न नंबर 15 रहेगा कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 16 रहेगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित में रहती है। प्रश्न नंबर 17 रहेगा कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। प्रश्न नंबर 18 रहेगा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत है वो पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, यानी ये सभी आती है। प्रश्न नंबर 19 रहेगा कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 20 रहेगा कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 की मात्रा वो कितनी होती है? वो होती है 0.03%। प्रश्न नंबर 21 रहेगा कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइट्स। प्रश्न नंबर 22 रहेगा कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। प्रश्न नंबर 23 रहेगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है वो है टीबी और निमोनिया दोनों ही। टीबी व निमोनिया दोनों ही। प्रश्न नंबर 24 रहेगा कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है हाइपरटेंशन। प्रश्न नंबर 25 रहेगा कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। प्रश्न नंबर 26 रहेगा कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल सकते हैं? तो ये प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। प्रश्न नंबर 27 रहेगा कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्ती को। पौधों में
अगला प्रश्न रहेगा, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये होती है उपचयन, उपचयन। प्रश्न नंबर 31 रहेगा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, हार्मोन शब्द का नामकरण किया था बेलिस और स्टार्लिंग ने, बेलिस और स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, प्रश्न नंबर 32, पृथक्करण का नियम है वो मेंडल ने दिया था। प्रश्न नंबर 33 है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था अरस्तु ने, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने, लेमार्क व ट्रेविनेस ने किया था, ट्रेविनेस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, जबकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेविनेस ने किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न रहेगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को। प्रश्न नंबर 36 रहेगा कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 37 रहेगा कि फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 रहेगा कि पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 39 रहेगा, ट्रेंडोलॉजी का संबंध होता है, ट्रेंडोलॉजी का संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन है वो एंथ्रोलॉजी कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 41 रहेगा कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्पोमोलॉजी में किया जाता है बीज का अध्ययन, बीज का अध्ययन। प्रश्न नंबर 43 रहेगा कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 रहेगा कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 रहेगा कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी विज्ञान। प्रश्न नंबर 46 रहेगा कि निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 रहेगा कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव वो मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि, यानी इन्हीं सभी में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 48 रहेगा विषाणु वृद्धि करते हैं, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर अगला रहेगा 49, साबूदाना किसने बनाया, साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। प्रश्न नंबर 50 रहेगा कि फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक है, इनके प्रतिपालक है वो है लिनियस, उत्तर रहेगा इसका लिनियस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, जीवाणु की खोज की थी सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न रहेगा कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, जीवाणुओं की साधारण आकृति गोला, जीवाणुओं की साधारण आकृति है वो होती है छड़ रूपी। अगला प्रश्न रहेगा कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, सबसे छोटे जीवाणु को कहते हैं गोलाणु, गोलाणु। प्रश्न नंबर 56 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला इनमें से रोग है वो है तपेदिक रोग। प्रश्न नंबर 37
सतावन रहेगा कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु होता है, मानव की आंत में पाया जाता है एसरीशिया कोलाई, एसरीशिया कोलाई। प्रश्न नंबर 58 है कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जीवाणुओं में। प्रश्न नंबर 59 रहेगा कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव है वो माइकोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 60 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है वो रोग होता है हैजा। प्रश्न नंबर 61 रहेगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। 62 नंबर प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, जीवाणु संक्रमण के कारण होता है वो होता है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी, किसने की थी, विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, चेचक के टीके का विकास किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण, दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है वो होता है शैवाल। अगला प्रश्न है कि टिक्का रोग किस में होता है, टिक्का रोग है वो मूंगफली के अंदर होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है, एचआईवी के द्वारा आतशक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 69 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है वो होता है चेचक रोग। प्रश्न नंबर 70 रहेगा कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है वो होता है आयोडीन प्राप्त लेमिनेरिया से होता है। तो आज की इस प्रश्न ने, आज की सीरीज में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं आपको अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।